मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और जो है सिद्धि स्कूल जा चुकी है। तो सिद्धि के स्कूल जाने के बाद जो है मैं अधिकतर पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में इतना जल्दी रहता है, घर के भी ढेरों काम रहते हैं, साथ में सिद्धि को भी देखना रहता है, उसको टाइम से स्कूल भेजना रहता है। तो पूजा पाठ करने में वही 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इसी वजह से सिद्धि के स्कूल जाने के बाद ही मैं अधिकतर पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पूजा हो चुकी है और बच्चे भी उठ गए थे। तो बच्चों को मैंने दूध वगैरह दे दिया है। तो फिर मैंने सोचा बच्चे दूध पी लेंगे ना तो आराम से खेलते रहेंगे, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सुबह उठते ही इतना परेशान करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूजा कर ली है और उसके बाद फिर ना मैं पूरे घर में धूप दीपक ज़रूर से दिखाती हूँ, जिससे पूरे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और अभी जो है यहाँ पे मम्मी भी जा चुकी हैं ड्यूटी। मम्मी 8 बजे तक अपनी ड्यूटी पे निकल जाती हैं। तो उनको मैंने चाय नाश्ता दे दिया था। हस्बैंड जी किसी काम से बाहर चले गए थे तो बोल रहे थे कि मैं आके नाश्ता करूँगा। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो मेरा काम रह गया है, मतलब बिस्तर वगैरह सही करना और जो है चादर वगैरह फ़ोल्ड करके रखना, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। जब तक हस्बैंड जी आएंगे फिर उनको मैं जो है गरम गरम ही सेक के खिलाती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए कुछ चादर वगैरह थी फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब रात में तो जो रहता है ठंड रहती है और दोपहर के टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है कि कोई भी काम अगर आप गर्मी में करते हो ना तो फिर ऐसा लगता है सुबह ही सुबह सारे काम निपटा दो, क्योंकि उसके बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि बस क्या ही बताऊँ, कोई काम करने की ना इच्छा भी नहीं करती है। तो जी यहाँ पे देखिए अभी मैंने अपने रूम की बेडशीट ठीक कर दी थी और उसके बाद फिर यहाँ पे इस वाले रूम की बेडशीट ठीक करूँगी। तो घर में ऐसा लगता है सुबह ही सुबह साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाए। तो घर जब साफ़ सुथरा व्यवस्थित होता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है। इधर उधर सामान चारों तरफ अस्त व्यस्त होता है ना, तो खुद को ना जो होता है ऐसा लगता है कि पहले काम निपटा लो फिर ही आराम से बैठो। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह इतने ढेरों काम होते हैं ना कि 1 मिनट भी ना बैठने का टाइम नहीं मिलता है। और जब घर के सारे काम हो जाते हैं ना तब आराम से सुकून से ऐसा लगता है तब बैठो जाके सब काम निपटाने के बाद। तो जी यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो है सारा सामान को सेट कर दिया था और उसके बाद जो है चादर वगैरह तो मैंने सब ठीक कर दी है। दोनों रूम की, बाहर का रूम भी ठीक कर दिया था जिस रूम में सोफ़ा पड़ा है। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे तो फिर मैंने उनको जो है चाय नाश्ता करा दिया है। तो फिर जब हस्बैंड जी ने चाय नाश्ता किया तभी मैंने कर लिया था, क्योंकि जब मम्मी गई थी ना तब मेरा मन भी नहीं कर रहा था चाय वगैरह पीने का या नाश्ता करने का, क्योंकि सुबह सुबह एकदम से मन नहीं करता है कभी कभी। तो जब भूख लगती है ना तभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो अभी हस्बैंड जी ने भी नहीं नाश्ता कराया, जब वो करेंगे तभी मैं आराम से कर लूँगी। तो जी यहाँ पर जो है नाश्ते वगैरह के बर्तन थे और यहाँ पे इन सारे बर्तनों को मैंने खाली कर लिया था। तो सब बर्तनों को ना मैं धो के रख दूँगी, जितने भी बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैं हमेशा ना, मेरी एक आदत है हाथ के हाथ काम निपटाने की, तो वो आदत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो काम हाथ के हाथ निपट जाता है ना तो वो उस काम से आप फ्री हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो 3 बच्चों के साथ इतनी भयंकर गर्मी में सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जो होता है जल्दी उठ जाती हूँ और तभी मैं अपने छोटे बच्चों के साथ सारा काम मैनेज कर पाती हूँ इतनी गर्मी में। क्योंकि गर्मी में फिर बच्चे भी ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ पहले घर के सारे काम हो जाएं, क्योंकि घर के तब सारे काम टाइम से होते हैं जब आप जल्दी उठते हो। तो वैसे तो सुबह से जब से मैं उठती हूँ तब से मेरे लिए काम ही काम रहते हैं, चाहे वो बच्चों के काम हो या घर के काम हो। काम ना होते हैं जब निपट जाते हैं, जब सिद्धि स्कूल से आती है उसके बाद खाना पीना खाने के बाद, तब दोपहर में मैं आधे 1 घंटे को लेटती हूँ। सोती तो तब भी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के घरों में ऐसा ही रहता है, बच्चे नहीं सोते हैं ना तो खुद को भी नींद नहीं आती है। तो बस आधा 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। गर्मी में ना नींद वैसे भी नहीं आती है। गर्मी में वही रहता है ना कि नींद भी नहीं आती, ज़्यादा गर्मी होती है। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना
कि बस क्या ही बताऊँ, जाती हुई गर्मी रहती ही है ज़्यादा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने भिगो लिए हैं और ज़्यादा कपड़े ना ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, क्योंकि डेली के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो फिर मैं अधिकतर ना, जैसे कि अगर मुझे ज़्यादा काम रहता है ना, तो फिर मैं जो है मशीन लगा देती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कहीं साफ़ सफाई करना है या फिर मेरे बच्चे परेशान करते हैं ना, तब मैं मशीन लगा देती हूँ। अदरवाइज़ मैं ना गर्मियों में अधिकतर कपड़े जो है हाथ से धोती हूँ। और बच्चे जो है अपने खेल में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा इतनी देर में कपड़ों का काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम ना बहुत ज़्यादा होता है। तो कपड़े जैसे कि अगर टाइम से धुल जाते हैं ना, तो फिर सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स काफ़ी कपड़े हो रहे थे और सारे ही कपड़े मैंने ना हाथ से ही धोते, बाकी ना मशीन में मैं सुखा लूँगी। और अधिकतर ना कपड़े मैं सुखा के ही तार पे फैलाती हूँ, ताकि ना जल्दी सूख जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बीच बीच में ना मैं अपने बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि बच्चे ना बाहर बरामदे में बैठ के खेल रहे थे, दोनों भाई। और गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो इस वजह से मैंने विधान को पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं। आजकल विधान की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, और मौसम चेंज होता है ना, तो फिर तबीयत सभी की ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने विधान को नहीं भेजा था। उसे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो रहा है, कफ़ भी हो रहा है, तो इस वजह से हस्बैंड जी ने मना कर दिया था कि तबीयत ठीक हो जाएगी ना तब भेजना। तो फ्रेंड्स आज जो है हस्बैंड जी घर पे ही हैं, काम घर पे ही कर रहे थे ना, तो फिर ना मैंने बोल दिया था कि काम तो कर रहे हो, बच्चों को भी देखना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना काम को बिगाड़ते रहते हैं। मन होता है तो खेल लेते हैं, मन होता है ना तो इधर उधर जो होता है काम बिगाड़ते रहते हैं। तो अगर वो ध्यान नहीं देखते हैं ना, तो फिर मुझे ही ध्यान देना पड़ता है, बच्चों के साथ भी सारा कुछ अकेले ही मैनेज करके चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ना एक गृहिणी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर के ढेरों काम, छोटे बड़े सारे काम सुबह उठने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। और सुकून से हम गृहिणियाँ तभी बैठती हैं जब घर के सारे काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं यहाँ पे फैला दूँगी, और धूप ना काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मेरा छत पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये सारे कपड़े मैं यहीं पे फैला देती हूँ, और यहाँ पे भी ना धूप आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो फिर यहाँ भी ना जैसे कि हवा भी चल रही थी, धूप भी निकल रही थी ना, तो यहाँ पे ना आराम से कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि ड्राई कर दो ना कपड़ों को तो फिर एकदम से सूख भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कपड़े सूखने में। तो सारे कपड़े मैं यहीं पे फैला दूँगी। 2-3 तार बांध लिए थे यहाँ पे, क्योंकि कपड़े जब ज़्यादा होते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है छत पे, फिर थोड़े कपड़े यहाँ फैलाना पड़ते हैं, थोड़े कपड़े छत पे। तो इसी की वजह से मैंने ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तार बांध रखा है। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो मैं फिर यहीं पे डाल देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कपड़ों का काम मेरा निपट चुका है, और फटाफट मैं अपने घर के सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो है अभी सारे काम निपट गए थे, तो फिर मैंने सोचा एक बार ना मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जितनी मतलब दिन बढ़ता जाता है ना, जितनी दोपहर होती जाती है ना, उतनी ही गर्मी बढ़ती जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाना भी मैं जल्दी ही बना लूँगी, और फिर वही रहता है ना, खाना जल्दी बना लो तो बना के रख दो, फिर जिसका मन करे तब खा लो। पर खाना अगर टाइम से बन जाता है ना गर्मी में तो ठीक रहता है, वरना तो बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, काम करते करते भी इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स पोछा तो सुबह लगा लिया था, पर झाड़ू का काम तो फ्रेंड 3 से 4 बार मेरी दिन में झाड़ू लगती है, क्योंकि बच्चों के घरों में ना आप जितना भी झाड़ू पोछा कर लो उतना कम ही रहता है। तो जी यहाँ पे देखिए जो है सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने ना राजमा रखे थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज सब्जी भी नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो यही बना लूँगी दोपहर के खाने में। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए राजमा को मैंने अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद इसको मैं बॉईल होने रखूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक जो है राजमा बॉईल हुआ ना, तब तक मैंने ना अपने दोनों बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि सुबह नहीं नहलाया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा सारा काम निपटा लूँगी, उसके बाद बच्चों को नहलाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चों को नहला धुला के पहना दिए थे कपड़े, और जब जो है राजमा बॉईल हो रहा था ना, बीच में हमारी जो गैस थी ना वो भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा जो दूसरा वाला सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर से हस्बैंड जी जो है बुरुश में हीट लगाते हैं, तो ये किचन में मैंने नहीं रखा था। मैंने सोचा गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको ना मैं बाहर ही रख लेती हूँ और बाहर ही ना खाना बना लूँगी, क्योंकि किचन में ना वैसे तो मजबूरी रहती है, गैस लगी होती है ना, तो फिर किचन में ही खाना बनाना पड़ता
होता है। पर आज जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो इसको मैंने ना बाहर रख लिया था। वैसे ये ना जो है हस्बैंड जी इससे काम करते हैं, सिलेंडर से बुरुश में हीट लगती है तो फिर इसको ना अधिकतर बाहर वाले रूम में ही रखते हैं। वहीं पे जो काम होता है ना तो फिर वहीं पे रखा रहता है ये वाला सिलेंडर। तो मैंने सोचा चलो मैं इसी पे बना लूँगी फटाफट खाना। और पता है जो ये भट्टी रहती है, भट्टी वाला जो चूल्हा रहता है ना, तो इससे ना मुझे डर बहुत लगता है, पर मैं डर डर के इस पे खाना बना लेती हूँ क्योंकि एकदम से इसमें आग जलने लगती है। और फिर भी बस यही है ना कि मजबूरी होती है ना तो फिर काम करना ही रहता है, क्योंकि टाइम से सबको खाना भी देना रहता है। और उसके बाद फिर जो है हस्बैंड जी को कहीं जाना भी था तो फिर मैंने सोचा कि खा पी के ही चले जाएंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स बार बार ना जो है आग एकदम से निकल रही थी, तो मैं ना बहुत डर डर के खाना बना रही थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मसाला जो है भुन रहा था, सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। और यहाँ पे देखिए बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं, इन्होंने ना बाल भी अपने नहीं बनवाए थे और दोबारा से बाथरूम में चले गए थे ना तो पूरे बरामदे में ना इन्होंने पानी पानी कर दिया था। तो फिर पहले मैंने जो है पानी यहाँ का साफ़ किया क्योंकि सारा पानी ना यहीं पे आ रहा था मेरे पास। तो पहले मैंने यहाँ पे जो है वाइपर वगैरह लगा दिया था। और बच्चे ना परेशान करते ही हैं, छोटे बच्चों का काम ही रहता है फ्रेंड्स। जो जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें ही पता होता है कि बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना कितना टफ हो जाता है कभी कभी। और गर्मी होती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल आराम से रहो, पर बच्चे जब होते हैं ना तो फिर सारा काम ना देख के चलना ही पड़ता है। तो जी यहाँ पे देखिए बातें करते करते हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। और राजमा ना जितना रखा था सभी मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पे ना अच्छे से राजमा भी बॉईल हो चुका था। मैंने ना दोबारा से इस पे मैंने बॉईल करा था इसी वाली गैस पे। और क्योंकि राजमा ना फिर बीच में गैस ख़त्म हो गई थी ना तो राजमा ठीक से बॉयल नहीं हुआ था। आलू तो बॉयल हो गए थे पर राजमा नहीं हुआ था। तो जी यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था और उसके बाद मैंने राजमा डाल दिया है और आलू भी मैंने छील लिए हैं। तो फटाफट मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। हस्बैंड जी बार बार बोल रहे थे कि मुझे जाना है, उन्हें किसी काम से निकलना था। तो खाना पीना खा के चले जाएंगे ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी शाम को कितने बजे भी आएँ। और दोपहर का खाना इसीलिए मैंने जल्दी भी बना लिया था, गर्मी भी हो रही थी, साथ में हस्बैंड जी को भी जाना था। फिर उसके बाद हस्बैंड जी तो चले जाएंगे तो फिर मुझे सिद्धि को स्कूल लेने भी जाना है। इस वजह से मैंने कहा टाइम से खाना बना के रख दूँगी ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है हमारी बन रही थी और अभी जो है खाना बन गया था। तो फिर मैंने सोचा सभी को खाना दे देती हूँ, सिद्धि भी स्कूल से आ गई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।